योगी जी टकले हैं, सर में बाल नहीं, दाढ़ी नहीं। संविधान इजाजत देता है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब आप बताइए मुझे, योगी जी लाल कपड़े पहनते हैं, चीफ मिनिस्टर है, कोई ममानियत नहीं, संविधान इजाजत देता है। क्या इस देश में कुत्ता खाने वाले नहीं हैं, बिल्ली खाने वाले नहीं हैं, सूअर खाने वाले नहीं हैं, मुर्गी खाने वाले नहीं हैं, बकरा खाने वाले नहीं हैं? सड़कों पे बिकता है, किसके पास लाइसेंस है बताओ आप? ये पुलिस वाले अगर आज तुम पे रोक जमा रहे तो क्यों? ये आरएसएस वाले तुम्हारी लिंचिंग कर रहे हैं क्यों? तुम्हारी मस्जिदों से लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं? तुम्हारे खाने पे रोक क्यों लगाई जा रही है? तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी से लोगों को परेशानी क्यों है? तुम्हारे मदारिस में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? अरे ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान इजाजत देता है। योगी जी टकले हैं, सर में बाल नहीं, दाढ़ी नहीं। संविधान इजाजत देता है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक आचार्य है प्रमोद रंजन, क्या नाम है मुझे नहीं मालूम, वो मोछ बनवाते ही नहीं है। उनकी दाढ़ी, बाल, मोछ नहीं कटवाते हैं। वो मुसलमानों की दाढ़ी को बकरा दाढ़ी कहते हैं। हमने कहा आपकी मोछ कुत्ते की पोछ की तरह, तो हम क्या करें? हमारा संविधान उसको भी इजाजत देता है कि वो दाढ़ी और मोछ को कितनी भी बड़ी कर ले। अब आप बताइए मुझे, योगी जी लाल कपड़े पहनते हैं, चीफ मिनिस्टर है, कोई ममानियत नहीं, संविधान इजाजत देता है। इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तराखंड के अंदर लोग बगैर कपड़े के नहाते हैं, टेलीविजन पे दिखाया जाता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन क्या इस देश में कुत्ता खाने वाले नहीं हैं, बिल्ली खाने वाले नहीं हैं, सूअर खाने वाले नहीं हैं, मुर्गी खाने वाले नहीं हैं, बकरा खाने वाले नहीं हैं? सड़कों पे बिकता है, किसके पास लाइसेंस है बताओ आप? लेकिन आपको इजाजत नहीं है। क्यों? कभी सोचा आपने? इस देश में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, कोई रावण को मानता है, कोई राम को मानता है। इस देश में रावण की पूजा करने वाले भी, राम की पूजा करने वाले भी। आप बताइए, लेकिन किसी को कोई ममानियत है? नहीं है। किसी के धर्म में मुदाखलत है? नहीं है। आपके धर्म में मुदाखलत है। कभी आपने सोचा? हमारे उलमा इकराम ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी, मदारिस से, अपनी मसाजिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। हमारे मदारिस की जांच हो रही, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? कभी सोचा? जाइए घर पे हाथ रखिए सीने पे, आपके पास भी दो पैर है, दो आंख है, आप भी इंसान है। लेकिन इस देश में ना इंसाफी आपके साथ क्यों हो रही? उसकी वजह, इस मुल्क के अंदर दलितों के साथ भी ना इंसाफी हुई। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए, आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पे ना थूके, उसके पैरों के निशान ना रहे, इसलिए झाड़ू बांधे गए। आजाद हिंदुस्तान में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। आजाद हिंदुस्तान में दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती थी। जब वो शिकायत लेकर के जाता था प्रधान या मुखिया के पास, उसको डंडे मारे जाते थे और कहे जाते थे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू शिकायत लेकर के, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, आला जात के लोगों की शिकायत हमारे पास लेकर के आया। लेकिन उन्हें इंसाफ कैसे मिला? आजादी के बाद से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 130 एमपी जो एससी एसटी है, कितना? 130। लेकिन 130 एमपी होने के बावजूद भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा कि ये जो कांग्रेसी एमपी हैं, अगर तुम ये सोच रहे हो दलितों ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह खोलेंगे तो कभी नहीं खोलेंगे। जब इनको नींद आएगी, जवाई लेंगे तो अपना मुंह खोलेंगे। कभी तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर ये अपनी जबान नहीं खोलेंगे। मैंने कहा ना कि मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद हुआ। 70 एमएलए हिंदुस्तान की आजादी के बाद
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर विधानसभा के अंदर था तो 2012 और 17 के बीच में था। बावजूद उसके एक मुसलमान एमएलए नहीं गया मुजफ्फरनगर। कौन गया? 1400 किलोमीटर दूर से आपके महबूब कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए मुजफ्फरनगर। तब तो उत्तर प्रदेश में एमआईएम भी नहीं थी। अल्लाह के नबी ने कहा था तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह। अगर हैदराबाद का मुसलमान तकलीफ में है, नानपारा का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे, अल्लाह के नबी ने कहा मेरा उम्मती नहीं। वो रिश्ता था। आज लोग कहते हैं ओवैसी का यूपी से क्या रिश्ता है? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कुरान ने कहा जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। जब जब नाइंसाफी हुई है अल्लाह ने इस दुनिया में वक्त वक्त पर मर्द मुजाहिदों को भेजा है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में भेजा। दलितों के ऊपर जब जुल्म हो रहा था, काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले, दलित की बस्तियों में गए और कहा है दलितों तुम अगर चाहते हो या समझते हो कि ये कांग्रेस पार्टी का एमपी तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा तो ये नामुमकिन है। अरे ये जमहूरियत है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या सियासत? 1947 दिसंबर के महीने में हमारे बड़ों ने लखनऊ के रिफाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया और कहा कि ऐ मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी, कांग्रेस के लीडर तुम्हारे लीडर, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी। हमने लब्बैक कहा। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमान इकट्ठा थे। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या यह सच नहीं है? 30,000 से जायद दंगे हमारे घरों पर, 34% सरकारी नौकरी से 1% भी नहीं मौजूदा वक्त में। आप बताइए मुझे, बाबरी मस्जिद की शहादत, हाशिमपुरा मलियाना, मुरादाबाद के अंदर मुसलमानों को ईद के दिन ईदगाह के अंदर गोलियों से भून दिया गया। मुसलमानों, मैं आपसे कहूंगा, काशीराम ने दलितों को इकट्ठा किया, कहा जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है और जिस कौम ने सियासत नहीं किया उस कौम के हालात आप जैसे हो जाएंगे। दलितों ने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना लीडर बनाया। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, अपने कौम की बेटी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पलट करके दलित बस्तियों की तरफ गलत निगाहों से देख ले। आज सरकारी नौकरी में दलित का बेटा है, आज पुलिस स्टेशन में दलित का बेटा है।